सभी जीवों से जय तारन तरन। ओनली 4 लोग हैं, अलका दीदी, पुष्पलता बुआ जी और कीर्ति दीदी। और एक और कौन है? रूबी दीदी, पूनम जी भी आई गई। चैतन्य अंकल जी, पूनम दीदी, रूबी दीदी। शालिनी जी, चैतन्य। होस्ट ऑफ ग्रुप, होस्ट नहीं, मालिक। उषा जी, चैतन्य। चैतन्य, क्या नाम है? नाम याद नहीं है लेकिन छिनवा। अनीता दीदी शायद। चैतन्य, सुरेखा जी, चैतन्य, अखिल की मम्मी, पखरिया, पखरिया, पखरिया। चैतन्य, ऋषि भाई। चलिए, जितने लोगों का कमेंट आया उन सबका नाम अपन बोल चुके हैं। और किस किस क्या गया? नम्रता दीदी, सरिता चाची, सभी लोगों से जयदान। जय नमोस्तु सोनिका दीदी, जयदान। जय नमोस्तु तत्तं छिन्नयानन्दिमौ चेनिनन्दशः परं तत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशभाव गुरुर्श्री गुपतिर्वि गुपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थिं गुरु संसार निवार धम्म चित्तौ जिनवरिहि अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो मन मम लिन्यानि पर देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्री को बारंबार नमस्कार। हर की धुर समो शरण उत्पन्न जयवंत, 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 हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत, हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभा सदगुरु संत तारण धर्मलाल साजी महाराज की जय। फिर अपना विषय चल रहा है दृष्टि का, जिस विषय को अपन ने अभी तक कहा था
सारिका दीदी, मनीषा आंटी और जो लोग जुड़ गए उन सभी से चेतांतरण। भविष्य चल रहा है 14 दृष्टि। जिनका अपन ने पूर्णतः वांछन कर लिया भैया, अब अपने को प्रवेश करना है दीप्ति में। पहला दृष्टि फिर दीप्ति। वैसे तो मोक्ष मार्ग में दर्शन ज्ञान दोनों का जोड़ा है। जहाँ दृष्टि होती है वहाँ दीप्ति होती है, जहाँ दीप्ति होती है वहाँ दृष्टि होती है। जैसा ज्ञान होता है वैसा श्रद्धान होता ही है, जैसा श्रद्धान होता है वैसा नियम से ज्ञान होता ही। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान को युगपथ कहा है कि ज्योति जलेगी तो प्रकाश होगा, प्रकाश होगा तो हो रहा है तो ज्योति जल रही है। इसलिए दर्शन ज्ञान में कोई भेद नहीं है। लेकिन हाँ, जब साधना की अपेक्षा से कथन करते हैं तो कथन शैली में भेद आता है। जो भी चर्चा अपन ने करी है अभी दृष्टि के संदर्भ में, दृष्टि के बारे में जो भी आपने हमने कहा है, जो भी आपने सुना है, जो भी हमने कहा है, या यहाँ गुरु महाराज ने जो भी बताया है, जितना भी बताया है, जितना भी अपन ने समझा है भैया, वो जो अपन ने समझा है, क्या समझा भैया अपन ने कि दृष्टि आत्मा की अंतर वह अभिप्राय युक्त परिणति है। दृष्टि आत्मा का वह शुद्ध प्रयोजन है जो अंतर से प्रकट होता है तो सीधे अपने स्वभाव को भेदता है। पूरी 14 दृष्टि में जहाँ अपन ने देखा था, आचार्य तत्व में दृष्टि कहा हो, इष्टि कहा हो, रिष्टि कहा हो, रष्टि कहा हो, सृष्टि कहा हो, षष्टि कहा हो, उत्पन्न इष्टि कहा हो, सहकार इष्टि कहा हो, कुछ भी कहा उन्होंने, बस निरंतर बढ़ती हुई वीतरागता में अंतर ज्ञान की दृष्टि का शुद्ध प्रयोजन प्रियता की बात कही उन्होंने। देखो, हर एक षष्टि से ऊपर जितनी भी इष्टि, सब में इष्टि लगा। सब इष्टि का मतलब ही होता है प्रियता, सुख स्वभाव की प्रिय दृष्टि, मुक्त स्वभाव की प्रिय दृष्टि, क्षपक स्वभाव की प्रिय दृष्टि, अनमोद स्वभाव की प्रिय दृष्टि, समय स्वभाव की प्रिय दृष्टि, अवकाश स्वभाव की प्रिय दृष्टि। तो इस इष्ट शब्द से भाषित होता है कि जितना स्वभाव से प्रेम है, ज्ञान को स्वभाव से जितनी ज़्यादा प्रियता है, ज्ञान में स्वभाव की जितनी ज़्यादा प्रियता है, उतना ही मात्र दृष्टि का परिणाम है। इसके आगे जो अनमोद लगा हो, सहकार लगाओ, क्षपक लगाओ, ये सब साधना की अवस्था है। ये सब साधना का अपना अपना भैया अपने अपने समय पे बढ़ती हुई वीतरागता से जो साधना की स्थिति है उसका सूचक है कि ज्ञानी साधक की साधना कितनी उत्कृष्ट हो चुकी है, उसके अंतर में कितनी ऊर्ध्वता आ चुकी है, कितना ऊर्ध्व उसका पुरुषार्थ हो चुका है, कितना सहज आनंद में मदमस्त, कैसा वो सहज ज्ञान में, कैसा वह सहज आनंद में किस प्रकार से मस्त हो चुका है। जे आगे का शब्द जो है वो उसकी अंतर ज्ञान की दशा को दर्शाता है, उसकी दृष्टि की दशा को दर्शाता है। और आगे का शब्द जो इष्टि है वो एक ही बात को दर्शाता है, बस क्या कि प्रियता, स्नेह। अपने ध्रुव स्वभाव को जो स्नेहता से, प्रिय भाव से जो अनमोद रहा है, जो सहकार कर रहा है, जिसकी सहानुभूति में उत्पन्न हो रहा है, जो उसमें अवकाश कर रहा है, जो समय में डूब रहा है, जो उसके आश्रय अनमोद रमणता कर रहा है, जो उसके पक भाव को, छायक भाव को प्रकट कर रहा है, जो मुक्ति को प्रकट कर रहा है, जो सुख को प्रकट कर रहा है या कर चुका है भैया, वो दृष्टि का प्रिय भाव, वो ही दृष्टि है, अर्थात वही उपयोग का प्रिय भाव ही दृष्टि है। दृष्टि मतलब अपने स्वभाव को गम लेना, बस सर्व पर्याय भाव से पार हो जाना, सब परिणमन भाव से पार हो जाना और सर्व से पार होके मात्र स्वभाव मात्र को भेद लेना, स्वभाव मात्र को अनुभव कर लेने का नाम दृष्टि है।
और जब ये दृष्टि अंतर से जन्म लेती है, जब ये इष्टि दृष्टि ये जब अंदर से जन्म लेती है भैया, तभी जीव को सहज सहज मुक्ति का अनुभव होता है। या दृष्टियों की चर्चा अपन कल कर चुके हैं। आज तो ये कहो कि उनका जो संक्षेप में भैया जो चर्चा हुई थी वो अलग थी। अब संक्षेप में अपनी भूमिका में अपन ने उनकी अनुमोदना भी करी थी, लेकिन अब थोड़ा सा सरल करके, क्योंकि शुरू की दृष्टि तो सबको सरल सरल लगी होंगी, लेकिन उत्पन्न दृष्टि से वो चर्चा बहुत आगे चली गई थी। तो क्या कह रहे हैं भैया कि अपन उसे सरलता से समझ सकें, दृष्टि को सरलता से समझ सकें, तो क्या समझे भाई सरलता से? सरलता से ये समझें कि आत्मा की जो अपनी अभिप्राय में जो आत्मशक्ति प्रिय है, उसका नाम ही दृष्टि है भैया। उस प्रियता के कारण से वह दृष्टि स्वभाव से हिलती नहीं है, और वो स्वभाव की प्रियता के कारण से वो उसमें अवकाश करती है, उसमें जमती है, उसमें रमती है, उसमें थमती है, या क्षयिक भाव में उछलती है, वह सुख भाव में उछलती है, वह मुक्त भाव में उछलती है। ये ऐसी मुक्त परिणति में, सुख में परिणति में, ऐसी अंतर ज्ञान की परिणति में, क्षयिक परिणति में वो उछलती है। और जब दृष्टि इन अद्भुत परिणतियों में, अद्भुत परिणामों के साथ उछाल लेती है, आत्मा की प्रियता के साथ उछाल लेती है, तो भैया सारे कर्म कालिमाएँ, सारे संयोग, सारे कर्म के बंध, सारी अज्ञानता, सारी माया अपने आप स्वयं मिला जाती है। ये दृष्टि की विशेषता है। जब दृष्टि ज्ञानी साधक की अंतर्दृष्टि, ज्ञानी साधक के उपयोग में अंतर्दृष्टि जब स्वभाव की प्रियता के साथ अपने वीतराग भाव में, क्षयिक परिणति के साथ कहो, या फिर आश्रय रूप वीतराग परिणति, रमणता की, अनुमोदना की परिणति के साथ कहो, मुक्ति की परिणति के साथ कहो, जिस प्रियता के साथ, जिस परिणति के साथ, जिस बल के साथ ये दृष्टि उछलती है, अंतरिक शक्ति के साथ ये दृष्टि उछलती है भैया, उस अनुसार जीव अपने परम भाव में, अर्थात अपने परम आनंद में निमग्न हो जाता है। सब पर्याय भाव से, सारा परिणमन भाव से उसका सब कुछ पूरा, दृष्टि ही यदि अंतर्मुख हो जाती है तो परिणमन भाव से उसका सारा क्या कहते हैं, सारा रुझान, ये कहो सारी प्रियता जो बाहर में जा रही थी, बहिर्मुख होने के लिए जा रही थी, वो सारी बहिर्मुखता नष्ट हो जाती है। बाहर में इष्टता नष्ट हो जाती है, बाहर में देखने का भाव बिला जाता है, बाहर में परपर्याय से रमने का भाव पूर्णता नष्ट हो जाता है। और जब बहिरंग में परभाव का अभाव होता है, परभाव की इष्टता का अभाव होता है, परभाव की रुचि का अभाव हो जाता है, और ये आत्मा की जो अंतर्वीर में शक्ति है, उसकी ज्ञान में शक्ति है, उसकी दृष्टि है, वो पूर्ण रूपेण अपने भाव में, अपनी अंतरात्मा में, अपने ज्ञान में जब अनुमोदना रूप, कृपक रूप, सुख रूप, जब इस रूप रमण करती है भैया, तो वो वीतरागता को झनझनाता प्रकट करती है। क्योंकि अपन कहते हैं ना भैया, पुरुषार्थ से ही, या फिर सरल भाषा में, रुचि से ही वीतरागता प्रकट होती है। रुचि ही पुरुषार्थ है, इष्टता, आत्मा की प्रियता ही पुरुषार्थ है। तो भगवान आत्मा ये इष्ट दृष्टि प्रियता है, इससे उत्पन्न पुरुषार्थ अनुमोदना का, जब ऐसा स्नेह पूर्वक, अर्थात ऐसे प्रिय भाव से जब कोई अपने स्वभाव के आश्रय में होके उसमें रमण करता है, तो वीतरागता झंझनाती है। और ऐसी वीतरागता को, ऐसी अविचल अंतर ज्ञान में सत्ता को प्रकट करने वाली ये 14 दृष्टि की चर्चा यहाँ आचार्य चिंतानंद स्वामी ने करी हुई, जिससे अपन ने एक एक दृष्टि को अपन ने अच्छे समझा है कि क्या दृष्टि कैसी है, उस दृष्टि की कैसी अनुमोदना है, उस दृष्टि का कैसा स्वरूप है, ये अपन ने बहुत अच्छे समझा है। आज तो सार में कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सार में कह रहे हैं, आपको दृष्टि का स्वभाव समझा रहे हैं कि दृष्टि है क्या। जब शुरुआत करी, जब भी समझाया था आपको, और अपन 3-4 महीने से एक ही बात कर ही रहे हैं कि दृष्टि की चर्चा करना है।
दृष्टि की निर्मलता की बात करना है। अपने दृष्टि के विषय में बहुत खोजा है, आपने भी बहुत सुना है, हमने भी बहुत सुनाया है। तो सब कुछ रुचि से होता है भैया, जितना भी है सब रुचि से होता है। तो भैया अपन अब दीप्ति की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। पहले दृष्टि में अपन ने जान लिया कि जो प्रयोजनभूत स्वभाव की प्रिय के साथ अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार है, या फिर जो अपने इष्ट स्वभाव के सहकार के साथ अपने लक्ष्य को भेद चुकी है, अपने लक्ष्य में प्रवीण हो चुकी है, अपने लक्ष्य में लीन हो चुकी है, अपने वीतराग भाव में जो लीन हो चुकी है, उसका नाम है दृष्टि। और ऐसी दृष्टि उपलब्ध होने के बाद संसार की सारी वस्तुएं दिखना ओझल हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि संसार की वस्तुओं में प्रियता होती है, इष्टता होती है, रुचि होती है, तो ही वो ज्ञान में राग देश का निमित्त बनती है, तो ही ज्ञान को, तो ही जीव की परिणति उन राग देश परिणाम से जुड़ती है। लेकिन जब जीव का पुरुषार्थ, उसकी प्रियता अंतरोन्मुख हो जाती है, तो फिर पर भाव से जुड़ती नहीं है वो, फिर पर्याय भाव से जुड़ती नहीं है वो। फिर बाहर में कोई हाथ काटे, पैर काटे, या फिर पूरी संसार में आग लग जाए, या फिर कर्मों के उदय पूरे के पूरे आ जाए, तो भी दृष्टि अंतर को छोड़ के नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं जाती क्योंकि बाहर में रुचि नहीं बची ना। अब बाहर में रुचि नहीं बची, बाहर के परिणमन में स्नेह नहीं बचा, मतलब उसकी पकड़ नहीं बची, तो आत्मा का वीर रुचि के साथ खर्च होता है भाई। पुरुषार्थ उसका बहिर्मुख होगा ही नहीं, मतलब पर में उसकी उपयोग लगेगा ही नहीं। बाहर में कुछ भी होता रहे, लेकिन दृष्टि सीधे अंतरोन्मुख जाएगी, अंतरोन्मुख ठहरेगी, वो अपने में अवकाश करेगी, अपने में उत्पन्न अर्थ का आनंद लेगी, अपने में सहकार चारित्र का आनंद लेगी, अपने में अवकाश तप का आनंद लेगी, अपने में क्षायक भाव का आनंद लेगी, अनुमोदना रमणता का आनंद लेगी, मुक्ति का आनंद लेगी, सुख का आनंद लेगी, श्रेष्ठ स्वभाव की अनुमोदना, सत्य स्वभाव के सहकार, आत्मा की प्रियता, ऐसे स्वानुभूति में आनंद रस में निमग्न हो जाएगी भैया। समय स्वरूप में होने का आनंद लेगी, स्वसमय का आनंद लेगी भैया। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है भगवान जी, ऐसी दृष्टि अंतर आत्मा के स्वभाव को गमने वाली है। ठीक है भैया, आज अपन दृष्टि का विषय पूरा कर चुके हैं। आपने और हमने मिलके गुरु महाराज के मंत्रों की तरह सूत्र जो है, इन्हें अपन ने भैया शून्य स्वभाव की साधना के लिए, सिद्ध स्वभाव की साधना के लिए, ममल स्वभाव के सहकार करने के लिए अपन ने भैया इनका चिंतन किया है। और पूरा ममल पाहुड़ इन 14 दृष्टियों से लिखा गया है, पूरा 24 ठाणा इन 14 दृष्टियों के बल पे लिखा गया है। पूरा ममल पाहुड़ 24 ठाणा, आगे सिद्ध स्वभाव, शून्य स्वभाव, छद्मस्तवाणी, आप इन ग्रंथों में जाओ, इनके अलावा कोई चर्चा नहीं है। यही है, अर्क ही अर्क हैं, 14 दृष्टि हैं, इन्हीं की विशेषता है। दृष्टि की विशेषता तो हर जगह मिलेगी आपको। तो भैया अपन अब चलते हैं दीप्ति की ओर। तो अपन ने ये बात तो जान ली कि जहाँ दृष्टि होती है वहीं दीप्ति होती है। जब दिट्ठा, जहाँ जीव देखता है, जहाँ जीव की दृष्टि होती है, जब दृष्टा तब दीप्ति, जहाँ देखता है वहीं प्रकाश होता है। या फिर जब दीप्ति, जहाँ प्रकाश होता है तब दृष्टा, जीव वहीं देखता है। एक ही बात है, कुछ भी कहो, सम्यक और सम्यक दर्शन और ज्ञान युगपत होते ही हैं। जहाँ जीव देखता है वहाँ प्रकाश होता है, और जहाँ प्रकाश होता है वहीं दिखाई देता है। तादाद संबंध है एक दूसरे का दोनों से। भैया अपन लौकिक व्यवहार में भी देखें तो जहाँ प्रकाश होता है वहीं दिखाई देता है। आप कुछ भी देखो, अंदर में कुछ नहीं दिखता। जहाँ प्रकाश होता है, अर्थात जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ ही दिखाई देता है। और जहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब जहाँ दृष्टि है वहाँ प्रकाश होता ही। अर्थात यदि दृष्टि सर्वभाव पे है तो प्रकाश वहाँ है ही। जहाँ प्रकाश है वहाँ दृष्टि है, जहाँ दृष्टि है वहाँ प्रकाश है। भैया
यदि दृष्टि अंतर आत्म स्वभाव पे होती जाएगी तो वहाँ प्रकाश है, दीप्ति है, ज्योति है। दृष्टि यदि अंतर इष्ट स्वभाव को जाएगी, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर जाएगी, तो अंतर अंतर दृष्टि जाएगी तो अंतर प्रकाश होगा ही। अंतर प्रकाश है ही, ना हो ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्या कह रहे हैं अपन? जहां दीप्ति, जम दीप्ति तम दृष्टि, जम दीप्ति तम दृष्टि। जहां दर्शन है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां दर्शन है। तो अपन ने पहले 14 दृष्टियों का सहज सरलता से जितना अपन अपनी पात्रता में जान पाए, अपनी दृष्टियों का भाव तो अपन ने ग्रहण किया भी है कि दृष्टि क्या भाव है। अब अपन ज्ञान के भाव को ग्रहण करना चाह रहे हैं। भैया अपना क्या सूत्र लागू होगा? भैया जम दृष्टि, अपन ने पहले दृष्टि की चर्चा करी है, तो जम दृष्टि जिसकी स्वभाव की ओर दृष्टि है, तम दीप्ति, उसका अंतर में प्रकाश तो दिखेगा ही भैया। या फिर ये प्रकाश, ये सिद्धांत भी लागू कर लो, जम दीप्ति जिसको ये ज्ञान प्रकाश दिखेगा, तम दृष्टि उसकी दृष्टि स्वभाव पे है भैया। क्योंकि प्रकाश उसी को दिखेगा जो स्वभाव की ओर देखेगा, या जो स्वभाव की ओर देखेगा प्रकाश उसी को दिखेगा। एक ही बात है, आप कहीं से भी घुमा के पकड़ो। दृष्टि दीप्ति अभेद है, दर्शन ज्ञान अभेद है, इसलिए इन दोनों में भेद नहीं किया जा सकता। साधना अपेक्षा से, कथन अपेक्षा से भेद की चर्चा की जाती है, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी आचार्यों ने कह दिया दर्शन और ज्ञान को अलग अलग नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते भैया? सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान होगा ही होगा, युगपद होगा, एक साथ होगा परिणमन। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का तादाद संबंध है, दोनों में तादाद संबंध है। शब्दान जैसे जैसे विशुद्ध होगा, दर्शन जैसे जैसे निर्मल होगा, वैसे वैसे ज्ञान को निर्मल होना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे ज्ञान निर्मल होगा वैसे वैसे दर्शन की शुद्धि होगी ही। एक ही जैसी बात है भैया। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में एक साथ परिणमन चलता है। जैसा परिणमन ज्ञान का होता है वैसा ही दृष्टि का होगा, और जैसा परिणमन दृष्टि का होता है वैसा ही ज्ञान का होगा। इन दोनों के परिणमन में भेद नहीं आता। चारित्र अलग हो सकता है लेकिन ज्ञान दर्शन अलग नहीं हो सकते। और भैया यदि अभेद दृष्टि और गहराई से देखा जाए तो ज्ञान दर्शन का जब परिणमन स्वरूप रूप होता है, अर्थात जहाँ ज्ञान दर्शन का परिणमन होता है, नियम से वैसा चारित्र प्रकट होता ही है। निश्चय की अपेक्षा से देखोगे तो वैसी चारित्र की धारा आती ही है भैया। अर्थात ज्ञान का, दर्शन का स्वभाव में आचरण ही चारित्र है, वैसी अंतर की उत्पन्न होती ही है। हाँ, बाहर की अपेक्षा से चारित्र मोहिनी के उदय के कारण वह जीव को चारित्र रूप, बाहर की आचरण रूप, क्रिया रूप नहीं दिखाई देती, इसलिए जीव वहाँ चारित्र स्वीकार नहीं करता। लेकिन निश्चय चारित्र तो होता ही है। जहाँ दर्शन, सो जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, और जो जानने देखने रूप परिणमन हो सो चारित्र। कहिए बहुरी तीनों एक, कहीं भेद नहीं। तीनों एक हैं, कहीं भेद नहीं। फिर भेद कहाँ है? भेद कथन में है, साधना के विकल्प में भेद है, समझने में समझाने में भेद है, बोलने में बताने में भेद है। लेकिन जहाँ दर्शन वहाँ, जहाँ दृष्टि वहाँ ज्ञान, जहाँ दर्शन वहाँ ज्ञान, जहाँ ज्ञान वहाँ चारित्र, सब एक में एक है भैया। आत्मा की अलौकिक महिमा है। अपन ने दृष्टि को बहुत अच्छे से जाना, जानने का अभ्यास भरपूर किया भैया। अपन उसकी चर्चा दीप्ति के साथ थोड़ी थोड़ी लेंगे। थोड़ा थोड़ा अपन एक एक दृष्टि को विस्मृत ना करने का अभ्यास करेंगे भैया, कि हर एक चर्चा में कुछ ना कुछ, थोड़ा सा थोड़ा कोई ना कोई सी दृष्टि की चर्चा आए, और उसके साथ दीप्ति को महत्वपूर्ण तरीके से लेंगे भैया। दीप्ति मतलब, अब और दीप्ति की चर्चा करते हैं। दीप्ति मतलब प्रकाश। दृष्टि मतलब क्या होता है भैया? दृष्टि मतलब क्या होता है? दीप्ति मतलब प्रकाश, तो दृष्टि मतलब क्या होता है? भगवान आत्मा।
देखो भैया, दृष्टि का मतलब भी प्रकाश ही होता है, अंधकार की कोई बात ही नहीं है। आत्मा ज्योति स्वरूप है। हाँ, लेकिन भेद अपेक्षा से दृष्टि को अपन अभिप्राय कह दें, श्रद्धा कह दें, स्वानुभव कह दें, तो वो बात अलग है। लेकिन चित्त प्रकाश कहोगे आप, चिद्रूप कहोगे, तो सिर्फ ज्ञान को नहीं कह सकते आप। चिद्रूप मतलब दर्शन ज्ञान। चित्त प्रकाश कहोगे तो आप ज्ञान नहीं कह सकते, दर्शन ज्ञान। चित्त प्रकाश कहोगे, चिदानंद कहोगे, तो आप ज्ञान अकेला नहीं कह सकते, चिद आनंद, दर्शन ज्ञान का परम आनंद। ये दोनों अभेद हैं चेतनात्मा, इसलिए इनमें भेद ना ही, एक साथ ही परिणमित होते हैं। इसलिए आप दीप्ति कहोगे तो प्रकाश, दृष्टि कहोगे तो प्रकाश, कोई अंतर नहीं। अर्क, सार, प्रकाश, ज्योति, अंतर, अंतर ज्योति, अंतर सहज आनंद, अंतर सहज वर्तना, अंतर सहजानंद स्वभाव का बोध, अंतर ज्ञान मात्र की अंधकार, अंतर ज्ञान मात्र का सहकार, अंतर स्वभाव मात्र की शक्ति, सहज आनंद स्वरूप। भैया क्या कह रहे हैं अपन? दृष्टि दीप्ति, दृष्ट भाव देखने का है, अभिप्राय से ग्रहण किया जाता है, और ज्ञात भाव जानने का है, ये भी अभिप्राय से ग्रहण होता है। जानन 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 रूप, ज्ञात भाव जानन रूप पर्याय है। जो आत्मा त्रिकाल जान रहा है, ये ज्ञात भाव है भैया, जानन जानन है। और जो अनादि से देख रहा है, दर्शन, दृष्ट भाव, ये दर्शन है, अनादि से देख रहा है। और जानने देखने का नाम ये उपयोग है, उपयोग जीव का लक्षण है, उपयोग जीव की चेतना है, उपयोग ही जीव का स्वभाव है। उपयोग लक्षण वाला ये जीव जानता है और देखता है बस। तो दृष्टि क्या है भैया? काश, देखना, अभिप्राय, अनुभव करना, सार तत्व को ग्रहण करना, श्रद्धान का जागरण होना, दृष्टि। दीप्ति क्या भैया? जानना, उसका प्रकाश होना, उस प्रकाश अर्क स्वभाव को अनुभूति में लेना, स्वानुभव, स्वानुभव का नाम दीप्ति, स्वानुभव का नाम दृष्टि। जहाँ स्वानुभव है वहीं दृष्टि और वहीं दीप्ति, जो अनुभव में है वहाँ ज्ञान और वहाँ दर्शन। ऐसा ज्ञान दर्शन का अभेद जोड़ा, ज्ञान दर्शन की अभेद शक्ति, ये भैया दृष्टि और दीप्ति का अपना अचिंत्य स्वरूप है। दोनों एक साथ परिणमित होती हैं भैया। तो अपन अभी तक भूमिका में थे भैया, 14 दृष्टियों की विदाई कर रहे थे और 14 दीप्तियों का आगमन कर रहे थे। विदाई मतलब दृष्टि तो अनादि अनंत है, चर्चा से बाहर निकल रहे थे। 14 दृष्टि की चर्चा से अपन थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं और 14 दीप्तियों की चर्चा में प्रवेश करना चाह रहे हैं। आज का दिन भूमिका का है। आज हमने आपको भूमिका बहुत अच्छे से बताई है कि दृष्टि क्या है, ये भी आपको समझाया है, दीप्ति क्या है ये आपको समझा रहे हैं, प्रकाश क्या है ये आप जानते ही हैं भैया। अभेद आत्मा पूर्ण प्रकाश में है, अर्क में इसका स्वरूप है, अंतर ज्योति इसका स्वभाव है। ये अंतर ज्योति की तरह जगमगा रही है यार। अनंत ज्ञान का पिंड, ममल स्वभाव का धारी ये आत्मा अंतर ज्ञान ज्योति में जगमगा रहा है। जगमग 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 सर्वांग ज्योति स्वरूप ये आत्मा सर्व आत्म प्रदेशों में जगमग 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 ज्योति की तरह खिल रहा है। अंतर ज्ञान ध्यान ज्योति की तरह खिल रहा है। बस चेतन आत्मा अंतर भाव में, अंतर ज्ञान में, परम प्रकाश में ध्रुव ज्योति स्वरूप आत्मा को स्वयं में अनुभव करो चेतन आत्मा।
ऐसा लगता है दोपहर की चर्चा करते करते सीधे ध्यान में चले जाओ। अर्थात सुबह का जो ध्यान कराते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो सुबह का ध्यान एक तरफ और सुबह दोपहर की चर्चा पूरी ध्यान में हो रही हो। बिल्कुल आँख बंद करो और कहने लगे बिल्कुल ध्यान की स्थिति बनाओ, अंतर में एकाग्रता बढ़ाओ और सही ध्यान तो कहने लगे दोपहर का ही होता है भैया। एकाग्रचित्त एकदम से अंतर में एकाग्र होने का भाव होता है। सुनते 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 कहते 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 ऐसा लगता है कि ओमकार की धुनी लगाने लगो, बस सहज हो जाओ। बोलना बोलना ऐसे सहज कर दो और सहज ओमकार की ध्वनि लगाओ। कहना धैया सुबह का ध्यान दोपहर में करो, बढ़िया। अंतर से ऑटोमेटिकली बोलते बोलते ऐसा भाव होता है कि ओमकार की ध्वनि लगाओ, बस मस्त। तो भैया हमने आपको दृष्टि और दीप्ति का भेजा, अब दीप्ति की अपन चर्चा प्रारंभ करना चाहेंगे। तो यहाँ गुरु महाराज ने 14 दीप्तियों की बात कही है। ऊपर देखो देखो दृष्टि भी 14 थी, कितनी अच्छी बात है। दृष्टि भी 14 थी और दीप्ति भी 14 है ना। कितना आनंद का विषय है ना कि तारण स्वामी ने कहा था दृष्टि भी 14 थी और क्या कह रहा है भैया, दीप्ति भी 14 है। दोनों का एकदम स्वभाव 14 है भैया, दोनों में तालमेल संबंध है। ये भी 14 थी, वो भी 14। आपने दृष्टि का अर्थ था अपनी प्रयोजनभूत शक्ति को दृष्टि के बल पर ग्रहण करना, अर्थात महत्ता मुख्यता से कथन करना दृष्टि का, दृष्टि के बल पे वीतराग भाव को ग्रहण करना। दृष्टि से अपना अभिप्राय था। अब अपना अभिप्राय क्या है भैया, ज्ञान के बल पे आत्म तत्व को प्रकट करना। याद रखना, दृष्टि की चर्चा कर रहे थे, अपना अभिप्राय में एक ही बात थी हुई, क्या थी कि दृष्टि के बल पे वीतरागता को उपलब्ध करना। दृष्टि ही है जो वीतराग स्वभाव को उपलब्ध करने वाली है। दृष्टि की सामर्थ्य को पहचान रहे थे अपन, दृष्टि की शक्ति का बखान कर रहे थे। दृष्टि में कितना बल है, कितना वीर है, कितनी अनंत शक्ति है दृष्टि में। अभी अपन जब 14 दृष्टि की चर्चा कर रहे थे, जब अपन दृष्टि का बल और वीर कह रहे थे भैया, दृष्टि की शक्ति को कह रहे थे। अब यहाँ अपन दृष्टि के बाद दीप्ति की चर्चा में अब अपन काय का बल कहेंगे भैया, अब अपन दीप्ति का बल कहेंगे, प्रकाश ज्योति का बल, ज्ञान के बल से स्वभाव को सिद्ध करने की बात कहेंगे। अंतर ज्ञान के बल से, अंतर ज्ञातत्व भाव के बल से, अंतर ज्ञान में विज्ञान में अपनी ध्रुव परिणति के बल पे अपन अपने ज्ञान भाव को सिद्ध करने की बात कहेंगे। ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र स्वभाव, ज्ञान मात्र सत्ता, ज्ञान के बल से, ज्ञान में अपने अंतर आत्म स्वभाव के बल से सिद्ध करना है अपने को, अपने चैतन्य धाम को, आत्म धाम को भैया, ध्रुव आत्मा को दीप्ति के बल पे। देखो गुरु, और देखो भैया गुरु महाराज ने इन दीप्तियों की चर्चा, 14 दीप्तियों की चर्चा एक फूलना में की है। जिस फूलना में उन्होंने 14 दीप्तियों को कहा है, वहाँ उन्होंने 14 नदी हैं, उन 14 नदियों से, जैसे नदी में सर्वत्र जल ही जल है, संपूर्ण रूप से जल ही जल भरा हुआ है, जैसे नीर ही नीर है, नदी नीर का नाम है, नीर ही नीर है जिसमें चारों ओर, जल ही जल है जिसमें चारों ओर, उसका नाम नदी है। जो नीर बहता रहे उसका नाम नदी, जो बहाव की ओर अपने क्या बोलते हैं, अपने मार्ग से अपने बहाव की ओर बहे, नीचे की ओर ढले, उसका नाम नदी। नदी सहज अपने बहाव की ओर अपने आप ही नीचे की ओर ढलती है भैया। ऐसे भगवान आत्मा, जो ज्ञान जैसे नीर अपने ओर ढलता है, नीचे की ओर ढलता है, वैसे ही जो ज्ञान अपने निच की ओर ढले, जो ज्ञान में परिणति निज इसके लिए आर्द्र होके, कोमल होके अपने पद की ओर ढले, निच की ओर ढले, उसको गुरु महाराज ने यहाँ एक फूलनामे भर नदी, 14 नदियों के नाम के साथ 14 दीप्तियों की चर्चा की हुई है। बाकी दीप्ति शब्द तो उनके पूरे ग्रंथ में है,
लेकिन यहाँ उन्होंने, यहाँ जो अपन विषय वस्तु में देख रहे हैं, यहाँ उन्होंने 14 नदियों के साथ इन 14 दीप्ति की चर्चा करी हुई। तो अपने को नदियों से कुछ लेना देना नहीं है, ना गंगा, ना सिंधु, ना रोहित, ना भैया हरिकांता, ना नरकांता, ना सीता, ना सीतोदरी। अपने को इनसे कोई काम नहीं है भैया। अपन इन नदियों को करेंगे स्किप, इन्हें भूल जाएंगे और अपन चर्चा करेंगे सिर्फ दीप्ति की। तो दीप्ति अर्थात प्रकाश, प्रकाश अर्थात ज्योति, ज्योति मतलब अर्क, अर्क मतलब सार, सार मतलब भैया जानना 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 और जानना, बस जाननहार मात सत्ता, बस इसका नाम है दीप्ति। पहली दीप्ति का नाम है गम अगम दीप्ति। आप नाम सुनोगे और अर्थ आपको निकालना नहीं पड़ेगा भाई। गम अगम दीप्ति, गमना है किसको? अगम को, ऐसी प्रकाश में ज्योति। दूसरी दृष्टि का नाम है, दीप्ति का नाम है स्वयं ध्रुव दीप्ति। कुछ अर्थ नहीं निकालना पड़ेगा आपको, नाम पढ़ोगे और अर्थ आंखों में झूल जाएगा भाई। स्वयं का जो ध्रुव स्वभाव है उसे प्रकाशित करने वाली दीप्ति। आप नाम पढ़ो और अनुभव करो बस। हितकार रमण दीप्ति, कुछ नहीं विचार करना पड़ेगा आपको। स्वयं के ही अहंकार में हितकारी स्वभाव में रमण करने वाली दीप्ति, प्रकाश, ज्योति, हितकार रमण दीप्ति सब विकार भाव को नष्ट कर देगी। अगली दृष्टि भैया क्रांति रमण दीप्ति। हाँ, अंतर क्रांति, सम्यक की क्रांति को जगाने वाली, सहज वीतरागता की क्रांति को स्पष्ट करने वाली, स्फटिक मणि के समान अपने वीतराग पद को क्रांति में उत्पन्न करने वाली, अंतर के अनंत पुरुषार्थ का नाम क्रांति है, ऐसे परम पुरुषार्थ को प्रकट करने वाली भैया क्रांति रमण दीप्ति। अंतर पुरुषार्थ की क्रांति का जाग जाना, वीतरागता का सहकार होना, शीत शांति दीप्ति नाम ही है भैया। अनंत शांति रूप शीतलता को, अंतर सहज रमणता को प्रदान करने वाली, शीत शांति सम्यक के ऐसे प्रकाश करने वाली ये दीप्ति, शीत अंतर शीतलता में उत्पन्न शांति भैया, और गहरे आनंद में और गहरे अंतर में शुद्ध आत्मा के निर्विकल्प अनुभव में परम डुबकी लगाने वाली, स्वानुभव में प्रकट कह रहे हैं, प्रकट हो गई और वीतराग दृष्टि दीप्ति। ज्ञान रे दीप्ति, क्या अर्थ निकालोगे आप इसका? ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान मात्र रह जाए जहाँ, बस इसका अपन भावार्थ निकालेंगे। लेकिन ज्ञान रे दीप्ति क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? ज्ञान मात्र रह जाए जहाँ, बस ऐसी दीप्ति। आगे क्या है भैया? ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, जहाँ ज्ञान मात्र सार रूप बचे, प्रकाश रूप दिखाए बचे, बस उस प्रकाश की रमणता, स्वभाव मात्र का प्रकाश जहाँ बचे भैया, वो ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति। स्वयं रमण, स्वयं रमण स्वभाव दीप्ति, देख लो भैया, नाम ही है बस, स्वयं के प्रकाशवान स्वभाव में रमण करने वाली, प्रकाश में स्वभाव में रत रहने वाली ऐसी दीप्ति। रुचि प्रियो कांति दीप्ति, ऐसी पुरुषार्थ की क्रांति जो अंतर की रुचि है, स्वयं की प्रियता को प्रकट कर दे, ऐसी अंतर प्रकाश में ज्योति। कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, गायक स्वभाव के प्रकाश को उत्पन्न करने वाली, अंतर की स्वानुभव रूप क्रांति को जगाने वाली भैया, ऐसी अंतर प्रकाश में दीप्ति। रमण कमल तत्काल दीप्ति, अरे भगवान आत्मा है जिसके उपलब्ध होते ही गायक भाव में तत्काल रमण हो जाए, भगवान आत्मा ऐसी अपने वीतराग तत्व को प्रकाशित करने वाली ऐसी अंतर ज्ञान दीप्ति भगवान आत्मा। रमण कमल रमण दीप्ति, क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? रमण कमल रमण दीप्ति, अपने स्वयं के स्वभाव में रमण करने वाली भैया, अपने कमल स्वभाव में ठहराने वाली, सीधी सीधी बात है। कमल ज्ञान दीप्ति क्या कह रहे हैं? जो अपना ज्ञान
और जो अपना कमल स्वभाव है उसमें रमण कराने रूप जो प्रकाश में ज्योति है उसका ही नाम भैया रमण कमल कांति रमण रमण कमल रमण रमण कमल रमण डबल डबल रस है भैया, अर्थ निकालने में आनंद आ जाएगा। रमण पहले कह रहा है स्वभाव की रमणता, कमल रमण दीप्ति, ऐसी ऐसे गायक स्वभाव में रमण करने वाली रमणता रूप प्रकाश में परिणति। ऐसे आनंद के अलावा तारण स्वामी कुछ नहीं कह रहा भैया। सहकार रमण सहजोपनित दीप्ति भैया, अपने अंतर अर्क स्वभाव का सहकार कराने वाली, सहज उत्पन्न अपने स्वभाव में रत रहने वाली, ये सहज ही अंतर से प्रकाशित होने वाली, ये सहकार रमण सहजोपनित दीप्ति, सहज में उत्पन्न हो गया है वीतराग स्वभाव का सहकार। ऐसी आत्मरमणता में इस दीप्ति का कथन यहाँ आचार्य तारण स्वामी कर रहे हैं भैया। आज तो सिर्फ भूमिका कही है, दीप्ति की चर्चा होगी कल से प्रारंभ। आज अपना दृष्टि का समापन, दृष्टि की अनुमोदना और दीप्ति का आह्वान। दीप्ति का आह्वान करेंगे और दृष्टि की या अनुमोदना करेंगे, क्योंकि बिना दृष्टि के दीप्ति नहीं आएगी और बिना दीप्ति के दृष्टि नहीं आएगी। कुछ भी कह दो एक ही बात है, दोनों एक साथ हैं। इसलिए भैया अपन आज के विषय को सार गर्भित कहते हुए आज की सभा को शायद यहीं विराम दे रहे हैं भैया। क्यों? क्योंकि अब कुछ कहने के लिए नहीं है। अब आपको कल सीधे सुनने मिलेगा भैया क्या, गम अगम दीप्ति। ये तो बहुत सरल है, इसका अर्थ तो आप ही निकाल लोगे, बाकी आगे टेढ़ी खीर आएंगी थोड़ी सी भैया। गम में अगम रमण दृष्टि है, अपने अगम स्वभाव को गम के उसमें रमण करने वाली दीप्ति। प्रकाश वह प्रकाश जो पर में ना भटका है, प्रकाश वह प्रकाश जो इंद्रिय विषयों में ना उलझाए, प्रकाश वह प्रकाश जो परोन्मुख पर्याय दृष्टि में ना भटकाए, प्रकाश लेकिन ऐसा अद्भुत प्रकाश जो पर का भान न कराए, प्रकाश लेकिन ऐसा प्रकाश जो क्षयोपम भाव में ना रमाए, प्रकाश लेकिन ऐसा प्रकाश जो संयोग में ना चिपके, संयोग में ना घुमाए, प्रकाश ऐसा प्रकाश जो परिभ्रमण ना कराए, भ्रम भ्रांति शल्य और माया से रहित जो परम प्रकाश है उसका नाम है दीप्ति है। अब ऐसे दीप्ति की अनुमोदना करने का समय आ रहा है भैया। आपसे हम कल फिर इसी टाइम मिलेंगे जहाँ अपन सीधी सीधी चर्चा करेंगे दीप्ति की। दीप्ति क्या है ये हमने आपको आज सार रूप शब्दों में बताया है। दृष्टि क्या है ये आप जानते ही हैं। तो अपन आज के लिए इस समय पे इस विषय को यहीं पूर्ण करते हुए सबके लिए एक ही गुरुदेव का आशीर्वाद समझें, तारण स्वामी की करुणा समझें, उनका बताया हुआ मार्ग मिला अपने को, अपना परम धर्म योग, अपनी होतकिस होनहार, अपने आनंद की वह फुलझड़ियाँ जो अपने अंतर में रोम रोम से विलसित हो रही हैं, रोम रोम से विलसित हो रही हैं, अपने आनंद का वह परम भाव जो अपने सर्वांग से प्रकट हो रहा है, ये भैया यही सब मोक्ष मार्ग है, यही सब मोक्ष मार्ग की साधना है। आप और हम सभी इस मोक्ष मार्ग में इन दीप्ति और दृष्टि से अपनी आत्म साधना को समझते हुए, अपने ज्ञान के मार्ग को जानते हुए तारण स्वामी के इन रहस्यों को पी पाएँ, इन्हें अपनी अनुभूति में ले पाएँ और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मोक्ष मार्ग में सरलता से गुरुदेव के बताए इस मार्ग पे चल के मोक्ष मार्ग को सरलता से अपने जीवन में प्रकट करें और सभी भव्य आत्माओं का कल्याण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज के विषय को अपन यहीं छोड़ते हैं भैया। बोलिए अर्घ्य ध्रुव शमो शरण जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत, जयवंत, जयवंत।